हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके अंतर्गत दिए गए बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य तथा वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य बिहार बजट 2022-23 एवं 21-22 के अनुसार बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य 1 जुलाई 2022। बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य 1 जुलाई 2022 का रखा गया है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य, ये 2022-23 का है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य जीविका की सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत वर्ष 2022-23 में। तो मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य वर्ष 2022-23 का है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य वर्ष 2022-23 का है ये भी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य, तो ये भी 2022-23 का है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए सड़क निर्माण करने का लक्ष्य 2022-23 का है, दोनों ही। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त 2022 का है। तो रबर डैम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गया में फल्गु नदी पर। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य, ये अक्टूबर 2023 का है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा वर्ष 2025 तक का है। ठीक है। नेक्स्ट है पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य, ये सितंबर 2024 तक का है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक का है। नेक्स्ट है बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य वर्ष 2030 तक का है। सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक का है। नेक्स्ट है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य, तो ये 2030 तक का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य, ये वर्ष 2035 तक का है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2035 तक का है। नेक्स्ट है बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक का है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक का है। नेक्स्ट है बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक का है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक का है। नेक्स्ट है बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य, ये 2023 तक का है। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक का है। नेक्स्ट है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2023 तक का है। नेक्स्ट है बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य, ये वर्ष 2025 तक का है। तो बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक का है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक का है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक का है। नेक्स्ट है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक का है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक का है। नेक्स्ट है टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य, ये 2025 तक का है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक का है। नेक्स्ट है राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य, ये जून 2023 तक का है। तो राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023 तक का है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल। पहला है इंद्र वज्र ऐप,
इसे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। तो इंद्र वज्र ऐप को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले इसकी चेतावनी देना है। नेक्स्ट है परिमार्जन पोर्टल। इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसके माध्यम से भूधारी या रैयत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो परिमार्जन पोर्टल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। इसको शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसके माध्यम से वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। तो विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है बिहार कैरियर पोर्टल। इसको भी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल को शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है ई संजीवनी ऐप। इसको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को घर बैठे निशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराना है। तो ई संजीवनी ऐप को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है सुविधा ऐप। इसको ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली की चोरी की सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। तो सुविधा ऐप को ऊर्जा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेवा समाधान वेब पोर्टल। इसको सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु इसे लॉन्च किया गया है। तो सेवा समाधान वेब पोर्टल को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। इसको वित्त विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को बिहार बजट 2022-23 में विकसित करने की घोषणा की गई है और इससे प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। तो कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल को वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है दृष्टि ऐप। इसको जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करना है। दृष्टि ऐप को जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चक्र मोबाइल ऐप। इसको बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य बिहार के सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराना है और वर्तमान में इस ऐप पर 4 से 5 लाख अपराधियों का डेटा उपलब्ध है। तो चक्र मोबाइल ऐप को बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई निश्चय पोर्टल। इसको पंचायती राज्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करना है। तो ई निश्चय पोर्टल को पंचायती राज्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है हिट कोविड ऐप। इसको स्वास्थ्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है और राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो हिट कोविड ऐप को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अनमोल ऐप। इसको भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करना है। तो अनमोल ऐप को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ई लाइट्स पोर्टल। इसको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। यह एक प्रकार शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है और इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ई लाइट्स पोर्टल को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।